अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है हाइड्रोजोल क्रीम, जिसको बनाता है GSK फार्मा। एक अच्छा मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। तो हाइड्रोजोल क्रीम का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा होता है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसके अंदर मौजूद है हाइड्रोकोर्टिसोन, जो दरअसल एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सोजिश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लोट्रीमाजोल जो है एक एंटी फंगल दवा है, यानी फ़ंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशंस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है रिंग वॉर्म्स। रिंग की शक्ल में आपके जिस्म के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से आपको ईचिंग फ़ील होती है, आपके वहाँ पे सोजिश हो जाती है। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है एथलीट फुट में। इसमें होता ये कि पैरों की उंगलियाँ जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से आपको सोजिश हो जाती है उस जगह पर और इरिटेशन शदीद फ़ील होती है। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है जॉ इच में। इसमें होता ये है कि प्राइवेट पार्ट्स के करीब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ख़ारिश होती है, रेडनेस हो जाती है या सोजिश वगैरह की कैफियत हो जाती है उस जगह पे। तो इस तरह की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए, फ़ंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है नेपी रैश में। बच्चों को पैम्पर्स लगाने की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन उनकी स्किन के ऊपर हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा कैंडिडा या यीस्ट इन्फेक्शन, जो कि फ़ंगस की ही एक इकसाम है, अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पे हो जाती है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका इस्तेमाल जो है दिन में 1 मरतबा भी करवाया जा रहा होता है और 2 मरतबा भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं कि पेशेंट को कितनी मिकदार की इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको जिस जगह पे आप इसको अप्लाई करते हैं तो वक्ती तौर पर बर्निंग सेंसेशन यानी जलन फ़ील हो सकती है, या आपको उस जगह पे उलझन फ़ील हो सकती है वक्ती तौर पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।